हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार। और जैसा कि आपको पता है कि हमने कल 10 नंबर तक बताया था और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं 11 नंबर। और अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। इसी तरह का प्यार बनाए रखें ताकि हम और नया से नया वीडियो आपको देने का कोशिश करें। और जैसा कि आपको पता है कि चल रहा है अभी नवरात्रि का समय। ये नवरात्रि का दुर्गा पूजा का दूसरा दिन है। माँ दुर्गा हमेशा आपको खुश रहे, आपका रिजल्ट अच्छा हो, यही हम माँ दुर्गा से कामना करेंगे। आइए तो हम सवाल की ओर चलते हैं। 11 नंबर सवाल लिखा हुआ है, कह रहा है कि यदि बिंदु आर ए कोमा बी बिंदुओं पी 0,0 और क्यू 0,2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर है तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो इनमें से देखना है कि कौन सा सही होगा, है ना। इनमें से कौन सही, देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा, तो इसको देखिए हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए 0,0 जो होता है वो मूल बिंदु होता है, तो मूल बिंदु पर पी है और उसके ऊपर की ओर गए हैं तब ना क्यू हुआ है, क्योंकि 0,2 एक मतलब एक्स अक्ष का नियामक 0 है, वाई अक्ष का नियामक 2 है। अब इसी में आपका आर भी है। तो अब बताइए, जब वाई अक्ष पर हम आर को रखेंगे तो उसमें हमारा ए जो होगा वो एक्स निर्देशांक होगा और एक्स निर्देशांक हमेशा 0 होता है, इसलिए ए का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दूसरा सवाल है कि सरल रेखाएं x बराबर 2 y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। तो इसको प्रतिच्छेद करने के लिए x और y का मान लिखेंगे। तो x का मान 2 दे ले, y का मान -3 दे ले है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, यानी 12 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। आप लिखिए, हम टिक नहीं मारेंगे। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर ए हो गया, 2,-3। ओकर बाद 13 नंबर का सवाल कर रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 15/8 हो तो साइन थीटा का मान क्या होना चाहिए। ये त्रिकोणमिति का सवाल है। जैसा कि देखिए 13 नंबर में कह रहा है, टेन थीटा बराबर दे रखा है, टेन थीटा बराबर देले है 15/8, तब कह रहा साइन थीटा बराबर क्या होना चाहिए। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है क्या चीज़, P/B। यहाँ से H का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 17। जब ये 17, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। तो P का मान 15, H का मान कितना हो गया, 17, यानी हमारा राइट आंसर कितना हो गया, 15/17। देख लीजिए, इस तरह से हमने बनाया है। तो सब 15/17 ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया 15/17। उसके बाद अब 14 नंबर की ओर देखते हैं। 14 में करा टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ हमारा टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6 दिया हुआ है। तब करा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होना चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ कर देते हैं वर्ग। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा तो हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, एक दोनों तरफ कर देंगे हम वर्ग, तो ये टूट जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा रहेगा, अब वहाँ से 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान कितना होता है, कोट थीटा इंटू टेन थीटा का मान हो जाता है 1, और 2 गुना 1 करेंगे 2, इधर 36, 36 में से अब 2 आने जाके घट जाएगा, निकल जाएगा टेन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान। तो 36 में से 2 घटाएंगे दोस्त, कितना बचेगा, 36 में से 2 घटाएंगे हो गया 34, ऑप्शन नंबर डी। तो 14 का ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी। 14 का ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी हमारा राइट आंसर है। 15 की ओर चलते हैं। 15 में कह रहा सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 है,
प्लस में 1 है, उधर लेके चल जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब माइनस का 1 हो जाएगा तो हमारा मान निकल जाएगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना हो गया, -1 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का सवाल, साइन थीटा बराबर √3/2 तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए साइन कितना का मान दिया हुआ है 60, साइन कितना का मान 60 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि साइन √3/2 दे ले है, यानी कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है √3/2। तो यहाँ से हमारा साइन कितना का मान दिया हुआ है, साइन 60 का। तो साइन 60, थीटा का मान कितना निकल गया, थीटा का मान हो गया 60। अब किसका मान पूछ रहा है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, हो जाएगा कोसेक 60 अब प्लस कोट 60। तो कोसेक 60 का मान कितना हो जाता है, साइन 60 का मान देखिए √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब प्लस कोट 60 का मान, टेन 60 का मान √3, तो कोट 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3/√3 हो जाएगा। ये कट जाएगा कितना बार में, √3 बार में। तो ऑप्शन हमारा देखिए √3 किस में है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। 16 का ऑप्शन नंबर डी। अब 17 का बताइए कितना हो जाएगा। तो 17 का जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ से मान निकालेंगे। 17 नंबर में जो सवाल लिखा हुआ है, 17 में क्या लिखा हुआ है, √3 tan 2 थीटा, √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0। अब यहाँ से माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 tan 2 थीटा बराबर 3, और यहाँ से हो गया tan 2 थीटा बराबर कितना, 3। अब बटे में √3 कट जाएगा, √3 हो जाएगा। अब tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 का मान होता है। तो 60 थीटा का मान निकालना है, 2 से 30 बार में कट गया, अर्थात थीटा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया, 30। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में 30 है, 17 का बी, 17 का बी हो गया। 18 का, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन और कोस का मान बराबर कितना डिग्री में होता है, 45 डिग्री में। तो ऑप्शन नंबर आप मान लीजिएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 45। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 19 नंबर का हम सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि कितना आ रहा है। अब देखिए लिखल है साइन 30, कितना लिखल है, साइन 30, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। कोस 45 का मान 1/√2 होता है। टेन 60 का मान √3 होता है। कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान भी √3 होता है। साइन 45 का मान 1/2 होता है। कोस 60 का मान कितना हो जाता है, कोस 60 का मान भी आपका कितना होगा, 1/2 होगा। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करने का काम करते हैं। साइन 45 का 1/, देखिए हम यहाँ पर लिखें साइन 30 का, कोस 45 का, और ये कितना का है, टेन 60 का है, फिर ये कोट 30 का है, फिर साइन 45 का है, फिर ये कोस 60 का है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से हमारा लघुत्तम, इसके नीचे कुछ नहीं हो, लघुत्तम हो गया 2√2। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, √2, यहाँ पर हो गया प्लस का कितना, 2 हो गया। अब माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2√6, 2 कितना हो गया, 6 हो जाएगा। फिर नीचे भी हमारा हो जाएगा कितना, एलसीएम हो जाएगा 2√2, यहाँ पर हो गया कितना, 2√6, और यहाँ पर हो गया माइनस का 2 और माइनस का √2। अब ये वाला और ये वाला जो है ये दोनों कट जाएगा, कट गया। अब ऊपर में देखिए क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है हमारा √2 + 2 - 2√6, और नीचे बचा हुआ है 2√6 - 2 माइनस कितना बचा हुआ है, √2 बचा हुआ है। ठीक है, कितना बचा हुआ है, √2 बचा हुआ है। अब इसको हम करेंगे हरों का परिमेयकरण। इसको हम क्या करेंगे, हरों का परिमेय, इसका हरों का परिमेयकरण करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। और बाद टेन 30, साइन 30, कोट 60, कोसेक 30, ये सब का मान रखिए, आंसर हो जाएगा
टेन 30 का मान 1/√3, साइन 30 का मान 1/2, कोट 60 का मान कितना होगा 1/√3, कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, कोसेक 30 का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, कोट 60 का मान 1/√3, 2 से 2 कट गया, 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। उसके बाद इसका मान निकालिए कोस 60, कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, फिर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2, और 3/2 और नीचे घट जाएगा तो कितना बचेगा -1/2, -3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे 1/2 किए, +1 किए, फिर 1/2 -1, 3/2 -1/2 हो गया, कितना हो गया -3। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को एंड कर देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।